मुक़द्दस मत्ती की इंजील का नामा बाब 14 था 15 आयात। उस वक्त जब यीशु पार होकर जरजासियों के मुल्क में पहुंचा तो यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, लेकिन वह दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। तशरीफ़ रखें। मेरे सुराग के बुत से हमने रोज़ों के मौसम का आगाज़ किया है और रोज़ों के मौसम में हर जुम्मे के दिन मोमिनीन दुनिया में हर जगह पर गिरजाघरों में इकट्ठे होते और यीशु अल मसीह के दुखों पर ध्यान ज्ञान करते हैं। खुदाम यीशु अल मसीह पर मौत का फतवा दिया गया उस लम्हे से लेकर हम यीशु के साथ साथ चलते हैं और उसकी कब्र तक पहुंचते हैं, जहां कफन में लपेट कर उसे कब्र में रख कर चले गए। यीशु के दुखों पर ध्यान ज्ञान करना आज के दौर में ये हमारे लिए बाबरकत कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग आज के दौर में ये भी सिखाते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है तो हमें उसके दुखों पर या 14 मुकाम की इबादत की हमें क्या जरूरत है। हमें तो जश्न मनाना चाहिए, हमें खुशी मनानी चाहिए। यहां तक कि रोजों के मौसम पर भी एतराज किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी वो है या ज्यादा डिनोमिनेशंस, ज्यादा जमायतें या कलीसियाएं वो हैं जो साल के दौरान में ये 40 दिन के रोजों का मौसम जो है उसे अपनी कलीसिया में, अपनी तालीम में कबूल करते हैं। जितने भी बड़ी बड़ी चर्च ऑफ पाकिस्तान है, यूपी चर्च है या और बहुत सारे हैं, वो कबूल करते हैं इस बात को। लेकिन आज के दौर में छोटे छोटे सेक्ट, छोटे छोटे ग्रुप ऐसे बन गए हैं जिनकी ना तालीम है ना बुनियाद है। कहीं यूट्यूब से किसी को सुन लिया और उसकी तालीम को सुनकर वही तालीम आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। यीशु अल मसीह के दुखों पर गौर करना हमारे लिए बाबरकत है। अगर हम यीशु के दुखों पर गौर करते हुए इसकी वजह पर गौर ना करें कि क्यों उसने दुख उठाए, उसे जहां भी पेश किया गया वो तो बेगुनाही साबित हुआ। 35 पिलातुस के सामने लेकर गए, उसने भी कहा मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता, लेकिन फिर भी उस पर मौत का फतवा दिया गया। जहां से हम शुरू करते हैं, फिर भी वो सलीब उठाता है, सलीब उठाकर चलता है, गिरता है, उठता है, चलता है और कोहे कलवरी तक वो सलीब को लेकर गया। किसी भी इंसान के लिए उन दुखों को बर्दाश्त करना जिसमें से खुदाम यीशु अल मसीह गुजरे, ये आसान काम नहीं है। हमारे लिए तकरीबन ये नामुमकिन सी बात है। सलीब का वजन ही इतना था कि उसको यरूशलेम से गोलगोता के मुकाम तक लेकर जाना ही बड़ा मुश्किल है। इसलिए बार बार यीशु गिरता भी है, और जब गिरता है तो वहां पर कोई मददगार नहीं है उसके लिए, उसको हौसला देंगे कि सलीब उठा और खैर पहुंच जाएगा, पहुंच जाए। वहां पर वो है जो ताने मार रहे हैं, ताने मार रहे और दुख को बढ़ा रहे हैं, उसे और ज्यादा मारा जा रहा है। और जब कोई कलवरी तक यीशु सलीब को लेकर पहुंचे हैं तो वहां पर भी देखिए उसके हाथों पैरों में कील लगाए गए हैं। सलीब पर लटके रहना ये बहुत बड़ा अजाब है, ये बहुत बड़ी मुश्किल है, आसान नहीं है। इस वजह पर अगर हम गौर नहीं करते क्यों ये सब कुछ हुआ, तो फिर 14 मुकाम की इबादत नहीं करनी चाहिए। मैं भी कहता हूं नहीं करनी चाहिए।
لیکن مسیحیوں کے اکٹھے ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے غور کرنا ہے یسوع نے دکھ اٹھائے ہیں تو کیوں اٹھائے ہیں؟ آپ اس نقطے پر میرے ساتھ ہیں. یسوع نے دکھ